जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आप ही के यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। तो बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं बच्चों। एनडीए पुणे ग्रुप सी की जो बच्चों वैकेंसी आप सभी के लिए आई हुई है 2024 की, ठीक है। उसका बच्चों आप सभी का शॉर्ट नोटिफिकेशन ऑलरेडी जारी हो चुका है बच्चों, कल आप सभी ने देख ही लिया होगा। जिसमें बच्चों एमटीएस की है, एलडीसी की है, फायरमैन की है, ट्रेड्समैन की है, कुक की है, ड्राइवर की है, ड्राफ्टमैन की है। काफी सारी वैकेंसी दोस्तों आप सभी की जारी हुई है, ठीक है। अब काफी बच्चों की मेरे पास कमेंट आई है कि सर इसका एग्जाम सिलेबस क्या होने वाला है, एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, सर फिजिकल क्या है, पीएचडी क्या है, पीईटी क्या है, हाइट वगैरह, रनिंग दौड़ वगैरह क्या रहने वाली है। ये सारी जानकारी बच्चों मैं आप सभी को इस सेशन में देने वाला हूं, ठीक है। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सभी बच्चे का इस क्लास को शेयर कर देना जितना ज्यादा हो सके। दोस्तों आप सभी की पोस्ट आई है 198, ठीक है। कितनी बच्चों? 198 यानी कि 198 पोस्ट आप सभी की जारी हुई है बच्चों। और 200 ही समझ लो आप सभी, 202 कम है बच्चों, 200 में ही। और 27 जनवरी से आप सभी के बच्चों फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो मैं आप सभी को बच्चों सबसे पहले तो बता देता हूं कि आप सभी का नोटिफिकेशन कैसा है। ये आप सभी के सामने है बच्चों, एनडीए पुणे नेशनल डिफेंस एकेडमी। जो बच्चों पिछली बार भी वैकेंसी आई थी और मैंने पिछली बार भी आप सभी को अच्छे तरीके से बच्चों हमने कराया था, उसके बारे में पूरा सिनेरियो हमने बताया था। क्लासेस भी हुई थी आप सभी की काफी सारी, ठीक है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़कवालसा पुणे की तरफ से आप सभी का बच्चों एम्प्लॉयमेंट नोटिस आ चुका है। 198 पोस्ट बच्चों जारी की गई हैं, आप सभी के सामने है। मैं आपको दिखा देता हूं बच्चों किस किस पोस्ट में कैसे कैसे है। लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की है बच्चों, एज आप सभी की 18 से 27 साल रहने वाली है, ठीक है। कितनी है बच्चों? एलडीसी की यदि हम बात करते हैं तो 18 से 27 साल आपकी एज रहने वाली है। और जो पे स्केल रहने वाला है बच्चों वो रहने वाला है 19,900 से 63,200 के बीच में, ठीक है। लेवल 2 का बच्चों। और 7th सीपीसी आप सभी का पे मैट्रिक्स यहां पर लग रहा है बच्चों। यूआर में 6 वैकेंसी है, टोटल बात करें 16 वैकेंसी है, ठीक है। पीडब्ल्यूडी की भी बच्चों 3 है और आप सभी की उधर एक्स सर्विसमैन की भी 2 वैकेंसी रिजर्व है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड की बच्चों बात करें तो 18 से 27 साल एज रहने वाली है और 1 वैकेंसी है केवल, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों ड्राफ्टमैन की वैकेंसी है, एज 27 साल तक ही है, 2 वैकेंसी है। और जो आपकी सिनेमा बच्चों प्रोजेक्शनिस्ट की होती है बच्चों उनकी 1 वैकेंसी है। कुक की आपकी 14 वैकेंसी है, एज 18 से 25 साल रहेगी। और कंपोजिटर कम प्रिंटर की बच्चों आप सभी की 1 रहने वाली है। अब इसमें जो बच्चों आप सभी की ज्यादा वैकेंसी है ना, तो सिविलियन मोटर ड्राइवर की बच्चों 3 है केवल, ठीक है। कारपेंटर की 2 है। फायरमैन की बात करें तो भी 2 है बच्चों। टीए जो बारकर बच्चों होती है, सॉरी बारकर की होती है उनकी 1 है बच्चों। अब टीए साइकिल रिपेयर की होती है उनकी बच्चों 2 हैं आप सभी की। इसमें सबसे ज्यादा बच्चों वैकेंसी आपकी रहने वाली है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफिस एंड ट्रेनिंग आप सभी की बच्चों रहने वाली है। कितनी वैकेंसी? 151 वैकेंसी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बच्चों आप सभी की वैकेंसी किसकी है? एमटीएस की है। पिछली बार बच्चों आप सभी की 250 वैकेंसी आई थी, 252 वैकेंसी। वो भी बच्चों उसमें सबसे ज्यादा किसकी थी? एमटीएस की ही थी। तो बच्चों एनडीए जो खड़कवालसा पुणे बच्चों एक डिपार्टमेंट है, इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट बच्चों किसकी आती है? एमटीएस की ही आती है। और टोटल पोस्ट बच्चों आपकी रहने वाली है 198, ठीक है। कितनी बच्चों? 198 पोस्ट आप सभी की रहने वाली है। गोल्डन वैकेंसी है बच्चों, ऐसी छोटी छोटी वैकेंसी पर सिलेक्शन बहुत ही आसानी से हो जाता है। सिलेबस भी आसान है, आप सभी को ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों डिफेंस की पहले से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, ठीक है। आप बच्चे गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर सकते हैं अपनी। चलिए, और यहाँ पर आप सभी का बच्चों पे स्केल भी है। एमटीएस की बात करूं तो बच्चों 18,000 से आप सभी का कितना रहने वाला है? 56,900 के आसपास पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। ये वैकेंसी की बच्चों यदि हम और बात करें आप सभी की, तो स्पेसिफाइड ड्यूटीज फॉर एमटीएस आप सभी का इन्होंने मेंशन कर रखा है। क्या रहने वाला है? ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए द एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके लिए 10th पास बच्चों रहेगी, मैट्रिकुलेशन। किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड मैंडेटरी प्लेटफॉर्म हो, ड्यूटीज हो बच्चों, सफाई वाला हो, ग्रूम क्लीनिंग अदर वगैरह हो, और कैडेट, ये बच्चों आप सभी का इन्होंने वर्क भी दे रखा है, ठीक है। आगे एज रिलैक्सेशन की बच्चों बात कर ले तो SC ST का 5 साल का जो स्टैंडर्ड होता है, ओबीसी का 3 साल का जो होता है, वही बच्चों आप सभी का क्या रहने वाला है? एज में रिलैक्सेशन रहने वाला है। SC ST 5 साल, ओबीसी वालों के लिए 3 साल, ठीक है। अब बच्चों यहां पर बात कर लेते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें, 3 पोस्ट रिजर्व है आपकी पीडब्ल्यूबीडी के लिए। और एमटीएस ऑफिस एंड ट्रेनिंग के लिए बच्चों आप सभी की 7 पोस्ट रिजर्व है, ठीक है। और ये बच्चों आप सभी का स्टार्टिंग होने वाली है 27 जनवरी से। 27 जनवरी से बच्चों आप सभी का मोस्ट ऑफ दी पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपका ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। और 21 दिन तक बच्चों आपका ये फॉर्म चलने वाला है, ठीक है। 21 दिन के भीतर भीतर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, आपको फॉर्म भरना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं जो आप सभी की बच्चों में क्लासेस लेकर आया हूं, ये वाली जो इंपॉर्टेंट क्लास है इसके बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बता दिया, थोड़ा थोड़ा सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। एमटीएस की इसमें सबसे ज्यादा पोस्ट है, 198 है। ऑनलाइन आपका आएगा, गवर्नमेंट जॉब बच्चों पुणे महाराष्ट्र की तरफ से आया है, ठीक है।
10th 12th आप सभी की क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एज लिमिट 18 से 27 साल मैक्सिमम है और 25 भी है आप सभी की, ठीक है, कुछ पोस्ट में 25 भी है। एज रिलैक्सेशन आपके सामने है, ठीक है। सैलरी मेंशन है बच्चों नोटिफिकेशन में, जो मैंने आपको बता दी है। सिलेक्शन मोड रहने वाला है बच्चों इसका रिटन एग्जामिनेशन, फिर फिजिकल टेस्ट होने वाला है। पहले बच्चों आप सभी का एग्जाम होगा, ठीक है, फिर आप सभी का बच्चों पीएचडी एंड पीईटी होगा। तो एग्जाम की तैयारी बच्चों आप सभी को पूरे बेहतर वे में कराई जाएगी। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होगी आप सभी के लिए, सारा कुछ बच्चों मिलेगा आपको। तो सभी बच्चे गाइस रेडी रहना, क्लास को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना, और जितने ज्यादा हो सके बच्चों सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और मुझे कमेंट कर देना बच्चों कि सर हम रेडी हैं क्लासेस के लिए। जितनी ज्यादा कमेंट होंगी, जितनी ज्यादा मेजोरिटी होगी, उतनी जल्दी हम क्लासेस को स्टार्ट करा देंगे। और सभी बच्चों को गाइस लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, ठीक है, और आई पेपर क्लासेस की बच्चों एप्लीकेशन का। आप उन दोनों को जाकर डाउनलोड कर लेना, वहां पर आप सभी को फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेंगी और क्लासेस की पीडीएफ वगैरह आप सभी को वहीं पर मिलेंगी, क्लासेस की जानकारी भी वहीं पर मिलेंगी। स्टार्टिंग बच्चों एप्लीकेशन की होने वाली है 27 जनवरी से, और लास्ट डेट रहेगी 16 फरवरी। किस दिन का आपको टाइम मिलने वाला है, वैकेंसी डिटेल आपको फुल नोटिफिकेशन रीड करना है, मैंने आपको करा दिया है, और ये नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर बच्चों मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं गाइस आप सभी की एलिजिबिलिटी के बारे में। एलडीसी की बच्चों 12th पास आपकी रहने वाली है किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। और स्किल टेस्ट की बच्चों बात करें, आपकी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए कितनी, 35 WPM वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश में और 30 हिंदी में, ठीक है। टाइमिंग अलाउड है आपको 10 मिनट। कारपेंटर के लिए 12th पास होना चाहिए, ठीक है, क्या बच्चों, कारपेंटर के लिए 12th पास होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस हो किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से या ट्रेड से, किसी भी ट्रेड में आपके 2 ईयर का यदि एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। और इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस नहीं है तो आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए कारपेंटर में, ठीक है, और 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास आपकी ही ट्रेड में। ड्राफ्टमैन की बात करें 12th पास होना चाहिए किसी भी यानी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैन है तो भी आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 साल का बच्चों एक्सपीरियंस है, 2 साल का कहने का मतलब अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है ड्राफ्टमैन में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यदि डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए ड्राफ्टमैन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस आपको मांगता है, ठीक है। आगे इसी तरीके से बच्चों सारा दे रखा है इन्होंने, पूरा सिनेरियो है आपके पास, ठीक है। मैं आपको लेकर चलता हूं बच्चों, कुको का भी आप चेक करते हैं तो यही है सेम, ठीक है। आईटीआई और डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस। मैं आपको लेकर चलता हूं एमटीएस बच्चों। अब एमटीएस में गाइस आपका क्या रहने वाला है, ऊपर यदि आप चेक करते हैं, वेट अ सेकंड, ये रहा एमटीएस ऑफिस एंड ट्रेनिंग। आप सभी का जो बच्चों रहने वाला है स्टाफ का, मेट्रिकुलेशन चाहिए आपको, केवल 10th पास चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। तो सभी बच्चे का 10th पास वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, आपके पास गोल्डन वैकेंसी है, एनडीए की वैकेंसी है, नेशनल डिफेंस अकेडमी की वैकेंसी है। बहुत ही बेहतरीन बच्चों आप सभी के लिए वैकेंसी है ये वाली। तो जिन भी बच्चों ने 10th पास सभी ने कर रखी होगी, जो बच्चा कंपटीशन में है गाइस, तो जरूर से अप्लाई कर लेना अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं, आपका सपना है डिफेंस में जाने का, ठीक है। चलिए फायरमैन के लिए बच्चों बात कर लेते हैं, तो आप सभी का क्या रहने वाला है, मेट्रिकुलेशन रहने वाला है, ठीक है। आगे बात करें, मस्ट प्रोसेस द सिविलियन ड्राइविंग लाइसेंस फॉर हैवी व्हीकल आपको होना चाहिए। सर्टिफिकेट फॉर मिनिमम 6 मंथ ड्यूरेशन इज यूज्ड एंड मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एड। ये बच्चों फायर फाइटिंग, सॉरी, ठीक है, एंड ट्रेलर फायर पंप्स वगैरह दे रखा है पर्टिकुलर। आप सभी का एप्लीकेशन फीस बच्चों, जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी, ये पर्टिकुलर आप सभी का जो फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें मेंशन होगी वैसे, ठीक है। बाकी आपकी बच्चों क्या रहने वाली है, चाहे ओबीसी की बात करें, वैसे तो आप सभी की बच्चों नील रहने वाली है, इसमें पेमेंट मोड आपका नील रहने वाला है, आपकी कोई भी फीस बच्चों नहीं लगेगी मेरे अकॉर्डिंग, जहां तक मुझे पता है बच्चों, क्योंकि पिछली बार जो हुआ था इसकी बच्चों मेरिट लगती है आपकी 10th बेस पर बच्चों मेरिट लगती है, और जो बच्चे मेरिट क्रॉस करते हैं उन्हीं का एग्जाम होता है। इसलिए बच्चों इसका क्या होता है, एग्जाम जो पेपर आता है ना वो इजी आता है, इसलिए बच्चों पेपर इजी आता है क्योंकि कंपटीशन को ये पहले डाउन कर देते हैं मेरिट लगाकर। तो जिन भी बच्चों के पास अच्छे खासे नंबर हैं 10th में, तो वो सभी बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर लेना, ठीक है। एग्जाम फीस आपकी कोई भी नहीं होने वाली है मेरे अकॉर्डिंग। एज लिमिट बच्चों मैंने आपको बता दी है, ठीक है। सैलरी आपको बता दिया मैंने। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, सबसे पहले एग्जाम होगा बच्चों, स्किल टेस्ट होगा, फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो चलिए भाई, आगे ही बच्चों ये एग्जाम सिलेबस आपके सामने है, क्या क्या रहने वाला है बच्चों, दोनों लैंग्वेज में आपका एग्जाम होने वाला है। और आपका कुछ भी नहीं है, सेम है बच्चों, अगर आप नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं ना तो वही है बच्चों, ठीक है। जो आप नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं वही आप सभी का सिलेबस।
ठीक है बच्चों, तो ये आप सभी का पूरा सेम सिलेबस है, किसकी तरह, नेवी ट्रेड्समैन की तरह बच्चों। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें बच्चों, 25 नंबर की 25 मार्क्स की, और ऐसे ही मैथ का है, ऐसे इंग्लिश का है, ऐसे जीके का है, 25-25 क्वेश्चन के आपके सभी आने वाले हैं। सेम सिलेबस है बच्चों और कुछ भी नहीं है। अगर आप इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बहुत ही बेस्ट वैकेंसी है बच्चों आपके लिए, आपको 2 चांस मिल सकते हैं। ठीक है, स्किल या ट्रेड टेस्ट की बच्चों बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में, टाइमिंग आपको 10 मिनट की मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो ये आपका स्किल टेस्ट रहने वाला है। क्लियर, आई होप सो बच्चों क्लियर है। पीएचटी एंड पीईटी की बच्चों बात कर लेते हैं। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। हाइट की बच्चों बात करें, विदाउट शूज आपकी कितनी होनी चाहिए, 165 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो आप सभी बच्चे इसमें जा सकते हैं, और कंसेशन आपको मिलने वाला है 2.5 सेंटीमीटर का हाइट में। और सेल भी अलाउड है ओनली बच्चों कौन से मेंबर के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, जो एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब से, उनके लिए बच्चों क्या रहने वाला है, 2.5 सेंटीमीटर का कंसेशन रहने वाला है इसमें हाइट में। चेस्ट अनएक्सपांड होनी चाहिए आप सभी की कितनी, ये 81.5 सेंटीमीटर, और एक्सपेंशन के बाद बच्चों आप सभी की 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट आपका 50 किलोग्राम मिनिमम है, बाकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, इंड्योरेंस बच्चों टेस्ट की बात कर लेते हैं, आपका क्या रहने वाला है इसमें बच्चों, फायरमैन लिफ्ट करके जाना है, ये तो फायरमैन का बच्चों होता ही है प्रोसेस। ठीक है, 63.5 किलोग्राम का आपको बच्चों वेट कैरी करके जाना है, कितना, 183 मीटर डिस्टेंस पर 96 सेकंड के अंदर। कोई बच्चों बोरा मिलेगा आप सभी को, रेत का बोरा मिलेगा, वो आपको उठाकर जाना होगा कंधे पर रखकर। ठीक है, कैसे भी आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे उठाते हैं, उसे कैसे कैरी करते हैं, और उठाकर आपको 63.5 किलोग्राम का रहेगा, 183 मीटर आपको जाना है। आपको क्लीनिंग बच्चों 2.5 सेंटीमीटर का डिच गड्ढा पार करना होगा बच्चों, ऑन बोथ फिट, दोनों पैरों से आपको ये 2.7 मीटर का गड्ढा पार करना है, लॉन्ग जंप जिसे बोला जाता है, और 3 मीटर की बच्चा आपको वर्टिकल रोप चढ़नी होगी। ठीक है, रस्सा जिसे कहते हैं, रस्सा आपको चढ़ना होगा 3 मीटर का। तो ये बच्चों पूरा मैंने आपको बताया है, फिजिकल भी, सिलेबस भी। सिलेबस यहाँ पे है बच्चों, रीजनिंग का आप सभी का मैं बताऊं तो पूरा रहने वाला है, नॉन वर्बल भी और वर्बल भी। ठीक है, अगर ये दोनों वर्ड लिखे हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, तो मोस्टली आप सभी का सारा सिलेबस बच्चों को किसका आ जाता है, रीजनिंग का आ जाता है। नॉन वर्बल सीरीज भी आपकी इसमें है। ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन दे रखा है, डिसीजन मेकिंग है, विजुअल मेमोरी है, डिस्क्रिमिनेशन ऑब्जर्वेशन है, रिलेशनशिप कंसेप्ट है, फिगर क्लासिफिकेशन है, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज है। द टेस्ट विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन डिजाइंड टू द टेस्ट कैंडिडेट एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स। जजमेंट है आप सभी का, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, मेमोरी है। क्लियर बच्चों, तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें रहने वाले, सिमिलरिटीज आप सभी की, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन बच्चों इसमें दे रखा है आप सभी का, एनालिटिकल फंक्शन दे रखे हैं। ऐसे ही बच्चों मैथ का आपका सिलेबस है, टाइम एंड रेशियो है, टाइम एंड वर्क है, मेंसुरेशन है, टेबल्स एंड ग्राफ्स का यूज दे रखा है, एवरेज है, इंटरेस्ट है, रेशियो एंड प्रपोर्शन है, परसेंटेज है। ठीक है, FAO दे रखा है बच्चों उन्होंने, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑब्जर्वेशन आप सभी का, ये ऑपरेशन दे रखा है, टाइम एंड डिस्टेंस दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट है, सारा कुछ है बच्चों इसमें। इंग्लिश का आप सभी को बच्चों पता ही है, राइटिंग एबिलिटी आपकी होनी चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम्स और बेसिक लैंग्वेज आप सभी की इंग्लिश में होनी चाहिए। क्लियर, जीके का बच्चों आपके सामने है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, साइंटिफिक रिसर्च है, जनरल पॉलिटी इंक्लूडेड है, इकोनॉमिक सेंस है आपके पास, ज्योग्राफी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, स्पोर्ट्स है। ठीक है, और आपकी पड़ोसी देश के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपका बच्चों किसका सिलेबस है, जीके का है। तो सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों। ठीक है, और बाद में पढ़ लेना अच्छे तरीके से। अब जो भी बच्चे मैं आपको बता दूंगा इसकी क्लासेस चाहते हैं कि स्पेशल में इसकी क्लासेस चलाई जाए, तो सभी बच्चे गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कुछ नहीं करना है, कमेंट करनी है मैक्सिमम मैक्सिमम कमेंट कर देना बच्चों, और जितनी ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी गाइस। और आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आपको बच्चों जो भी क्लासेस होती हैं उनकी अपडेट टाइम टू टाइम मिल जाए। ठीक है, और आपके बच्चों जो अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका जैसे टेलीग्राम चैनल है बच्चों, वहां पर आपको क्लासेस की पीडीएफ मिलेगी, सारी जानकारी मिलेंगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और टेस्ट के लिए या बच्चों क्लासेस की सीक्वेंस में पीडीएफ के लिए, सिलेबस के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर के लिए सभी बच्चे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आई पेपर क्लासेस के नाम से है, आप जाकर प्ले स्टोर पर सर्च करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपकी हेल्पफुल के लिए ही बच्चों बनाई गई है। तो जाओ बच्चों, तैयारी को बेहतर बनाओ, आपके पास एक और वैकेंसी का मौका है, गोल्डन चांस है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।